Hello students, good morning. Welcome to the Bujingli School Trust Sanchalit Jayanacharya Shri Achiramarji School online classes. Social Science Standard 7, Chapter 2, India, Climate and Natural Resources. Let's continue on page number 14, Wildlife Resources. Previously हमने बात की थी मिनरल रिसोर्सेज के बारे में. अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एनिमल से रिलेटेड. द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट एंड वैरिड. जिस तरीके से हमारी दुनिया अलग है, उसी तरीके से जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी लाइफ भी हमारे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और वेरिड है. डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर इन इंडिया. हम इंडिया में अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ के, काइंड्स के बर्ड्स और एनिमल्स देख सकते हैं. द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया इंक्रीजेज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री. जो ये वैरायटी है, जो डिफरेंसेस है, बहुत सारे जो यूनिक एनिमल्स और बर्ड्स और हम देखते हैं, वो हमारे कंट्री की नेचुरल ब्यूटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. लेट्स टॉक अबाउट दी वन बाय वन सम एनिमल्स. Elephants are found in Karnataka, Kerala and Assam. It is the largest mammal of India. They are used to carry wood and other goods from one place to another in forest. एलिफेंट्स ज़्यादातर कर्नाटका, केरला और आसाम में पाए जाते हैं. यू कैन सी ओवर देयर. सबसे लार्जेस्ट मैमल है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल है इंडिया का. वो वुड, लकड़ा और दूसरे सामान को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में फॉरेस्ट में काम आते हैं. सेकेंड, द वन हॉर्स राइनोसेरस फाउंड इन इंडिया इज़ अ यूनिक एनिमल. वन हॉर्न राइनोसेरस देखा होगा, राइनोसेरस जिसका एक ही हॉर्न होता है, बहुत ही यूनिक एनिमल है इंडिया में जो पाया जाता है. दे आर फाउंड इन द मार्शी एरियाज ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. ज़्यादातर उसको हम आसाम और वेस्ट बंगाल में जो मार्शी एरियाज होते हैं उधर देख सकते हैं. The wild ass is found in the run of Kutch and the camels in the desert area. Wild ass run of Kutch में हम देख सकते हैं और camels deserts में हम देख सकते हैं, desert part में. Both lions and tigers are found in India. Asiatic lions are found in the Gir forest of Gujarat. Lion और tiger दोनों ही हम इंडिया के फॉरेस्ट में, जंगलों में देख सकते हैं. एशियाटिक जो लायंस हैं वो ज़्यादातर गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में आता है वहाँ पर हम देख सकते हैं. The tigers of West Bengal, Royal Bengal tiger, are one of the 8 species of the world. जो वाइट टाइगर जिसको बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल का, वो एक यूनिक अलग पीस है 8 स्पीशीज़ में से पूरे वर्ल्ड के. टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड इन सम एरियाज ऑफ हिमालयाज. Tibetan bears are found in the Himalayan region and in the Dediyapada forest of Gujarat. जो bears है वो हमें ज़्यादातर हिमालय रीजन और जो गुजरात का फॉरेस्ट है देदियापाड़ा उसमें हम देख सकते हैं. द लेपर्ड, hyena, ब्लू बुल, नीलगाई, वोल्फ, ब्लैकबर्क, डियर, दे आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया. ये सभी बर्ड्स को भी हम, एनिमल्स को और बर्ड्स को हम देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं. The langur, gibbon, hulok and baboon are the different species of monkeys found in India. जो अभी मैंने नाम लिए, लंगूर, गिब्बॉन, हुलोक, ये monkeys के species है. different monkeys होते हैं और उनके ये नाम है. A variety of birds are also seen in India. बहुत सारे birds भी हम इंडिया में देख सकते हैं, different है. Duck, eagle, parrot, common मैना, pigeon, मैना, etc. आर द वेरियस स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स फाउंड इन इंडिया. ये डिफरेंट बर्ड्स है. जैसे देखो, हम डक को, ईगल है, पैरट है, मैना है, पिजन है, हम ये सबको देखते हैं हमारे अराउंड अस, सराउंडिंग में देखते हैं. अमॉन्ग द मोस्ट फेमस बर्ड्स, द पिकॉक, द नेशनल बर्ड, इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड ऑफ ऑल. इतने सारे बर्ड्स हैं लेकिन हमारा जो नेशनल बर्ड है दैट इज़ पिकॉक. इट इज़ सबसे खूबसूरत ब्यूटिफुल बर्ड है. इट्स अट्रैक्टिवनेस इज़ ड्यू टू इट्स ब्यूटिफुल फेदर. वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हमें उसके फेदर से लगता है, क्योंकि जब वो अपने फेदर्स ओपन करता है इट लुक्स कलरफुल. क्रेन्स 1.5 मीटर टॉल एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घोराड विच इज़ द हैवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया. क्रेन्स आपने देखा होगा, हम देखते हैं. और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी घोराड जिसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट बर्ड है इंडिया का. आर द अदर अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया. द रडी शेल्डक यानी सुरखाब ले दियर एग्स इन द सैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ. जो ये बर्ड है रडी शेल्डक,
वो रन ऑफ कच्छ में सैंड में मिट्टी में अपने एग्स को ले करता है। द क्योलादेव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सेंचुरी वेयर ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड। 2.5 लाख जो बर्ड्स है, राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्योलादेव बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट के बर्ड्स पाए जाते हैं। यू कैन ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड्स यू कैन सी। द नाल सरोवर ऑफ गुजरात इज़ फेमस फॉर बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नाल सरोवर है सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ से ही बर्ड्स माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। Fish of various kinds like the mackerel, lobster, Bombay duck, pomfret, herring, salmon, shark, dolphin are found in eastern and western sea coast of India. अब वाइल्ड एनिमल्स के बारे में देखा, उसी तरीके से जो फिशेज़ होती है, तो फिशेज़ हमें एक्वेटिक एनिमल ज़्यादातर वाटर में ही देख सकते हैं। तो सी कोस्ट आता है ईस्टर्न और वेस्टर्न, वहाँ पर ये कुछ टाइप के हम लोग फिशेज़ को देख सकते हैं। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 15 देर इज़ गिवन अ टेबल ओवर हियर। यहाँ पर सेंचुरीज़, एग्जैक्टली सेंचुरीज़ किसको कहते हैं, जहाँ पर एनिमल्स को एक वहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, देर आर 490 सेंचुरीज एंड 89 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। लेट्स सी स्टेट वाइज हम देखते हैं। 3 कॉलम है, एक है नेशनल सेंचुरी, दूसरा है स्टेट, तीसरा है बर्ड्स एंड एनिमल्स। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। काजीरंगा तो आसाम स्टेट, हिपोपोटेमस, वाइल्ड बफेलो, डियर, यहाँ पर ये एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है। रन ऑफ थार राजस्थान, वोल्फ ऑफ रन, कैट ऑफ रन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको घोराट कहते हैं, हैवीएस्ट बर्ड, कन्हा मध्य प्रदेश, टाइगर, स्टैग। गिर नेशनल सेंचुरी गुजरात, लायन, लेपर्ड, चीतल, स्पॉटेड डियर जो डियर होते हैं। वेलावदर नेशनल पार्क गुजरात, ब्लैकबक, खाडमोर, वोल्फ, ब्लू बुल, नीलगाई। क्लियोलादेव राजस्थान, वेरियस बर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आप देख सकते हो वहाँ पर। बंदीपुर कर्नाटका, एलिफेंट, बियर, पीक, वाइल्ड कैट। दच्चिगाम जम्मू एंड कश्मीर, मस्क डियर। कॉर्बेट उत्तराखंड, लायन, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर। Now come on page number next, we can talk about पेज नंबर 16। लास्ट हम टॉपिक जो हमारा है वो है प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें कंजर्व प्रोटेक्ट कैसे करना है, लेट्स टॉक अबाउट देम। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, merely 2% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज suitable फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जैसे हमें पता है कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2% पानी ऐसा जो अर्थ पे जो है वो सिर्फ सिर्फ ह्यूमन कंजप्शन के लिए 2% पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं। बाकी 98% पानी पीने लायक नहीं है। Polluted and poisonous water released from industries are rapidly polluting the underground। ऐसे प्रीवियसली हमने वाटर से रिलेटेड जो पोल्यूशन की बात की थी, अगेन सेम पॉइंट है कि जो पोल्यूटेड और पॉइजनस वाटर होता है वो कंपनी में से निकलता है और रैपिडली कंटिन्यूसली फास्ट स्पीड में अंडरग्राउंड वाटर में जाके ज़मीन के पानी को भी पोल्यूट करता है। दिस इज़ अ पोजिंग अ ट्रिमेंडस डेंजर फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एज वेल एज द एनवायरनमेंट। ये जो चीज़ है सबकी लाइफ को डेंजर में डाल रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी हम हमारे ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों में भी हम यूज़ करते हैं, तो इट इज़ नॉट सेफ फॉर अस। दस ऑल्टरनेटिव मीन्स टू रीयूज़ पोल्यूटेड वाटर मस्ट बी डिस्कवर्ड। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये पोल्यूटेड वाटर है उसको किस तरीके से दूसरी चीज़ में हम यूज़ कर सके, उसको पहले फ़िल्टर कर ले और फिर किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते, ये सोचना हमारा काम है। स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम मस्ट इंक्लूड फॉरेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट टू इनकलकेट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेज में करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनको फॉरेस्ट डेवलपमेंट में रिलेट करना चाहिए, उनको एक कंटेंट देना चाहिए कि स्टूडेंट्स को पता चले कि हमें किस तरीके से अवेयरनेस लानी है, लोगों में जागरूक हमें कैसे बनना है। Similarly, measures must be taken to protect forest from forest fires and minimize loss of life and property। इसी तरीके से हमें सिमिलरली प्रोटेक्ट करना चाहिए जंगलों को, फॉरेस्ट फायर से बचाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम हो सके उतनी लाइफ और प्रॉपर्टी बर्बाद हो, कोशिश करनी चाहिए कि ये सब नुकसान ना हो।
Second, minerals are nature's gift to man. It is available in limited quantities and so must be utilized judicially. जो मिनरल्स है वो नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए बाय द गॉड टू अस, हम लोगों के लिए। तो ये जितना भी अवेलेबल है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ है, यानी बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही यूज़ करें। ऑल्टरनेटिव मीन्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंड। हमें क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव एक रैंडम उसके लिए प्रोसेस सोचनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते या स्टोर करके रख सकते हैं। मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रीयूज़ मिनरल्स रिपीटेडली। मोटिवेशंस हो सब लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम मिनरल्स को कैसे रिपीटेडली रीयूज़ कर सकते हैं। Continuous deforestation has endangered many species of wild animals. In fact, certain species like extinct in some forest areas. जो कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यानी जंगल को जो काटा जा रहा है उस वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की जान को खतरा है, क्योंकि उनके लिए जंगल फॉरेस्ट उनका घर होता है और उनके घर को अगर हम तोड़ देंगे तो वो कहाँ रहेंगे। इनफैक्ट उनके अलावा बहुत सारे फॉरेस्ट पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स कम हो चुके हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पोच फॉर देयर स्किन, फेदर्स, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ एंड इवन मीट। क्या किया जाता है कि बर्ड्स और एनिमल्स को यूज़ क्यों करते हैं, पोच क्यों करते हैं, मीन्स उनको किल करके उनकी स्किन को, उनके फेदर को, उनकी बोन्स है, हॉर्न्स है, टीथ है, इवन उनका मीट है, वो ये सब लोग यूज़ करते। तो ह्यूमन बींग्स ये अपने फ़ायदे के लिए उनकी जान लेते हैं। इलीगल एंड मर्सिलेस किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। जैसे लोग खुद शौक शौक के लिए लोगों वाइल्ड एनिमल्स की शिकार करते हैं, तो ये भी चीज़ को कंट्रोल करना है ताकि कोई लोग अननेसेसरी अपने मतलब के लिए इलीगली किसी भी एनिमल को मारे नहीं। सिटीजन मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सबको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए सिटीज़न को कि वाइल्ड एनिमल्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही जानकारी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में यानी सराउंडिंग के बारे में, फॉरेस्ट जंगल के बारे में, फ्लोरा और फौना यानी वेज ये जो हमारे फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स है, इनके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में लोगों को प्रॉपरली हमें बताना चाहिए। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप। कोशिश करनी चाहिए कि सेंचुरीज और नेशनल पार्क हमें बनाए, जितने हो सके हम बना सके ताकि उधर एनिमल्स एक प्रोटेक्शन के साथ रह सके। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू नेचर एजुकेशन कैंप। ऐसे नेचर एजुकेशन कैंप होने चाहिए जिसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल से रिलेटेड अवेयरनेस दी जाए लोगों तक।